कि जो पहली रामायण थी वो बौद्धों की रामायण थी, दशरथ जातक के नाम से। जी और उसमें कहानी ये आती है कि वाराणसी का एक राजा था जिसका नाम दशरथ था, जी अयोध्या का नहीं, हाँ वाराणसी का। जी और उसके दो बेटे थे, राम और लक्ष्मण, और एक बेटी थी सीता। जी यानी उसमें बहन बना दिया है। और उसकी कहानी केवल इतनी है कि उनकी रानी ने उनकी जो मुख्य रानी थी उसकी मृत्यु हो गई, तो उन्होंने दूसरी रानी को पटरानी बना दिया। जी तो उसने राजा से कहा कि मेरे बेटे को गद्दी मिलनी चाहिए आपके बाद। जी तो दशरथ के दिमाग में आया कि ये गद्दी के लिए मेरे बेटे राम को मरवा भी सकती है। जी तो उन्होंने ज्योतिषियों को बुलाया और पूछा कि मेरी आयु कितनी शेष है। उन्होंने कहा आपकी आयु 12 वर्ष शेष है। जी तो उन्होंने राम से कहा कि तुम और लक्ष्मण दोनों हिमालय पर चले जाओ, जी वनवास नहीं, जी हिमालय, जी और 12 साल बाद आके राजगद्दी पे बैठ जाना। जी तो वो दोनों चले गए हाँ और सीता भी उनके साथ चली गई। जी और दशरथ की मृत्यु 10 साल बाद हो गई। तो फिर उन्होंने जो वो मंत्री थे उनके, वो उन्हें लेने गए। तो राम ने ये कहा कि मेरे पिता ने मुझे 12 साल के लिए आदेश दिया था, मैं 12 साल बाद ही आऊँगा। जी और वो 12 साल बाद आए और राजा बन गए और वहाँ रहने लगे। जी यहीं तक कहानी है। उसमें ना रावण है ना हनुमान है। जी जी तो अलग अलग जैसे जैनियों ने भी फिर जैनियों की आती है, उसमें रावण है, जी उसमें सीता को रावण की पुत्री बताया गया है। हाँ ठीक है। हनुमान की एक अलग कथा थी। पर बाबा लोग बोलेंगे तो वाल्मीकि ने इन तीनों कथाओं को मिला के एक महाकाव्य बनाया। हाँ और वाल्मीकि का काव्य बहुत सुंदर संस्कृत में है, बहुत सुंदर, बहुत कला, मतलब अलंकृत काव्य है, बहुत अच्छे तरीके से। जी और वाल्मीकि ने मात्र 24,000 श्लोक लिखे थे। जी अब रामायण के 3 पाठ मिलते हैं जिनमें 48,000 श्लोक मिलते हैं, हाँ जिनमें 12,000 श्लोक ऐसे हैं जो तीनों रामायण में मिलते हैं। जी तो ये माना जाता है कि वो 12,000 तो ओरिजिनल है, हाँ बाकी प्रक्षिप्त है, जोड़ बाकी दिया गया। प्रक्षिप्त हैं, वो जोड़े गए हैं। जी तो जहाँ जहाँ उलझुल बातें मिलती हैं रामायण में, वो सब बाद में जोड़ी गई। वाल्मीकि ने बहुत सुंदर काव्य लिखा था। तो कोई अंतर भी है तुलसी और वाल्मीकि के तुलसी और वाल्मीकि में अंतर ये है कि वाल्मीकि ने सीधे सीधे एक महाकाव्य लिखा, जी एक कथानक लिखा, पात्रों का चरित्र चित्रण किया, प्रकृति चित्रण किया, बहुत अच्छे सुंदर कविताएं लिखी। जी तुलसीदास ने उसमें घोर जातिवाद और पाखंड घुसाया। हम्म तुलसीदास जगह जगह मौका देख के स्त्रियों को गाली देते हैं, शूद्रों को गाली देते हैं और पाखंड की बात करते हैं उसको उदाहरण जगह से जगह।